नमो नमः नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय फर्स्ट जीवन संदेश है, उसका द्वितीय भाग आज हम जानेंगे। पूर्ववर्ती कक्षा के अंतर्गत हमने इसके भाग फर्स्ट को जाना, वहां हमने 3 श्लोकों को हमने देखा। आज की कक्षा के अंतर्गत हम श्लोक संख्या 4 से लगाकर श्लोक संख्या 7 तक को हम देखेंगे। प्रारंभ करते हैं। कहा गया है, श्लोक संख्या 4 आता है, कहा गया है संतोषम अमृत तृप्तानाम यत सुखम शांत चेतसाम कुतः कुतः तद न लुब्धानम इतिस्तेतस धावताम। कहते हैं यहाँ इसके सबसे पहले हम शब्दार्थों के विषय में बताया गया है और इस श्लोक के अंतर्गत संतोषी व्यक्ति के बताया गया है कि जो यदि संतोषी व्यक्ति है वो किस प्रकार सुख को प्राप्त करता है और जो लोभी व्यक्ति है वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। संतोषामृत तृप्ता नाम यानी संतोष रूपी अमृत से तृप्त हुए लोगों का, शांत चेतसाम आया है, शांत चेतसाम यानी शांत चित्त वालों का, कुतः कुतः है यहाँ, कहां से, धन लुब्धा नाम, धन लुब्धा नाम देखो आया यहाँ, तद धन लुब्धा नाम इति चेतस धावताम, इस प्रकार आया तो धन लोभियों का, इतः च इतः धावताम इधर उधर दौड़ने वालों का। इसका पदच्छेद है, संतोषामृत तृप्ता नाम यत शुकम शांत चेतसाम कुतः तद धन लुब्धा नाम इतः च धावताम, इस प्रकार आया है। इसका अन्वय है कि संतोषामृत तृप्ता नाम यानी जो व्यक्ति संतोष के अमृत रूपी जल से तृप्त है, जो संतोष से बिल्कुल तृप्त है उस अमृत से, शांत चेतसाम और कैसा है, शांत है, संतोषी है और शांत है, यत सुखम भवति वही क्या है, सुखी होता है, तत सुखम इतः च धावताम धन लुब्धानाम कुतः, यानी ये जो सुख है कोई इधर उधर जो भगने वाले जो लोभी लोग हैं उनके पास कभी नहीं हो सकता। सुख किसके पास होगा, जो व्यक्ति संतोषी है और शांत है उसी के पास सुख है। जो इधर उधर भगता है उस लोभी व्यक्ति के पास कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। कहते हैं इसका अर्थ है कि संतोष रूपी अमृत से तृप्त लोगों को, शांत चित्त वालों को जो सुख प्राप्त होता है वह सुख इधर उधर दौड़ने वाले धन लोभियों को कहाँ होता है, उनको कभी नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, संतोष हमेशा अपने जीवन में, शांत और संतोष इन दोनों को हमेशा रखना। यदि आप संतोषी होंगे तो हमेशा सुखी होंगे, और ऐसे तो हमें हर चीज की कमी है और हर चीज की बहुत अच्छाई है, हर चीज की पूर्ति है और हर चीज की ही कमी है। यदि हम माने तो सब कुछ संतोष है और नहीं माने तो सब कुछ कमी है। इसलिए लोभी नहीं होना, क्योंकि कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकते। भावार्थ है इसका, संतोष रूपिण अमृतेन ये तृप्ता येव सुखम प्राप्नुवन्ति, संतोष रूपी अमृत के द्वारा जो तृप्त है वह ही सुख को प्राप्त करते हैं। इतः इतः यहाँ 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 वहां, धावतान धन लुब्धा नाम यानी जो इधर उधर जो दौड़ता है, कृते तु सुखम नास्ति उनको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इसके व्याकरण बिंदु है, सबसे पहले संधि कार्य संतोषामृत तृप्ता नाम, देखो संतोष प्लस अमृत, संतोष का अंतिम वर्ण ए है और अमृत का पूर्व वर्ण ए है, ए और अ मिलकर हो गया आ, तो संतोषा हो गया ना, दीर्घ संधि का कार्य हुआ है। इसी प्रकार कुतः तद धन लुब्धा नाम, इस प्रकार है, कुतः प्लस तत् प्लस धन लुब्धा नाम, कुतः प्लस तत्, यहाँ पर सत्व संधि का कार्य हुआ है, विसर्ग के स्थान पर स हुआ है, और तत् प्लस धन लुब्धा नाम यहाँ जसत्व संधि का कार्य हुआ है, त को द हुआ है व्यंजन संधि के अंतर्गत। इतश्च चेतश्च, इतः प्लस च प्लस इतः, विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग के स्थान पर सो हो गया, तो ये तो सत्व विसर्ग संधि का कार्य, और च के बाद ई है तो च में अंतिम वर्ण ए है और आगे ई आ रहा है, ए के बाद ई आने के कारण गुण संधि का कार्य हो जाता है और च बन जाता है, तो च के बाद ई आ रहा है तो गुण सत्व संधि, और इतः प्लस च, विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है और सत्व संधि का कार्य हो जाता है विसर्ग संधि का। इसी प्रकार धन लुब्धा नाम शब्द आया है, धनेन लुब्धा नाम, धन के द्वारा जो
लोभी है, तृतीया तत्पुरुष समास का कार्य हुआ है। शांत चेतसाम शब्द आया है, शांतम चेत एषाम ते, यानी शांत चेतस है बना है। ऐसे लोग जो शांत चित्त वाले होते हैं, शांत मन वाले होते हैं, शांत बुद्धि वाले होते हैं, उसके विषय में आया है, बहुब्रीहि समास का कार्य हुआ है। संतोषामृत तृप्तानाम, संतोष है एव अमृत तेन तृप्ता ये तेषा, यानी संतोष रूपी अमृत से जो तृप्त हो ऐसे लोग, तो बहुब्रीहि समास का कार्य यहां हुआ है। इसी प्रकार यत शब्द आया है जो नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। नेक्स्ट श्लोक चलेंगे, पांचवा श्लोक है, अधमा धनम इच्छन्ति धनमानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। कहते हैं मान ही जीवन में सबसे बड़ा धन है, यानी यदि किसी व्यक्ति का सम्मान होता है ना, तो उस सम्मान से बढ़कर कोई धन नहीं है। यानी जीवन का सबसे बड़ा, यदि आपका कहीं सम्मान होता है तो आप ये मानिए कि वो ही संपूर्ण धन है। आपके पास खूब पैसा है लेकिन यदि सम्मान नहीं है तो वो बेकार है पैसा। और यदि आप बिल्कुल निर्धन है और आपके पास यदि सम्मान है, लोग आपका सम्मान करते हैं, तो वो ही सबसे बड़ा धन है। यहाँ यही बताया है। इच्छन्ति मतलब इच्छा करते हैं शब्दार्थों में, अधमा मतलब निम्न या निकृष्ट लोग, मानव मानम यानी सम्मान, महताम यानी सबसे बड़ा। इसका पदच्छेद है, अधमा धनम इच्छन्ति धनमानम च मध्यमा उत्तमः मानम इच्छन्ति मान ही महताम धनम। अन्वय आया है इसका कि अधमा धनम इच्छन्ति, जो अधम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो हमेशा धन की इच्छा करते हैं। मध्यमा धनम मानम च इच्छति, और जो मध्यम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, यहाँ बताया गया है किस प्रवृत्ति के लोगों की क्या इच्छाएं हैं। जो मध्यम प्रवृत्ति के लोग हैं वो धन की भी और मान की दोनों की इच्छाएं रखते हैं। और उत्तमा मानम इच्छन्ति, और उत्तम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, श्रेष्ठ जो जन होते हैं, साधु प्रवृत्ति के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा सम्मान की इच्छा रखते हैं। क्यों? क्योंकि महताम मान ही धनम, यानी सबसे जो महत्वपूर्ण जो माना है वो सम्मान ही सबसे बड़ा धन माना गया है। कहा जाता है, अर्थ है नीच निकृष्ट व्यक्ति केवल धन चाहते हैं, धन चाहते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान चाहते हैं, किंतु उत्तम कोटि के जो लोग हैं सम्मान ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है, उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। इसके भावार्थ है, अधमा केवलम धनम इच्छन्ति, अधम जो लोग हैं केवल धन की प्रवृत्ति इच्छा रखते हैं। मध्यमा धन मानम च उभे, और जो मध्यम प्रवृत्ति के हैं धन और मान दोनों की इच्छा रखते हैं। वा उभे च वा छन्ति, किंतु उत्तम जनानाम कृते तु मानव एव, उत्तम जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो मान ही उनके लिए सबसे बड़ा धन है। अतः तेषाम कृते मान एव अमूल्य धनम, उनके लिए सबसे अमूल्य धन उन जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए सम्मान सबसे बड़ा धन है। व्याकरण बिंदु आते हैं, मानो ही शब्द आया है, मान है प्लस ही, और ई के यहाँ विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर उ और उ को हो जाएगा ओ हो जाएगा। उत्तु संधि का कार्य विसर्ग के अंतर्गत हुआ है। महताम शब्द आया है, महत शब्द में यदि षष्ठी विभक्ति का बहुवचन हम देखेंगे तो महताम बनेगा। इच्छन्ति शब्द आया है, इच्छ धातु है और यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना है इच्छन्ति। स्वाध्यायम शब्द आया, नेक्स्ट श्लोक आया है आपका, नेक्स्ट श्लोक है, यह स्वाध्यायम अदीते अब्दम विधिना नियत सूची तस्य नित्यम शर्यति एतत् पयोदधि घृतम मधु। यानी यहाँ बताया है कि जो एक नियम पूर्वक जो विद्या करता है, वर्ष भर जो अध्ययन का ग्रहण करता है, उसके विषय में यहाँ बताया कि उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। शब्दार्थ आया है स्वाध्यायम यानी सदग्रंथों का अध्ययन, सूची मतलब पवित्र होकर, अधीते मतलब पढ़ता है, अब्दम मतलब वर्ष भर, नित्यम मतलब सदा, शरती यानी होता है देता है, पय मतलब दूध, दधि मतलब दही, घृत मतलब घी और मधु मतलब शहद। क्या होता है? शहद का इसका पदच्छेद आया है इसी श्लोक का छठे का कि यह स्वाध्यायात अधीते अब्दम विधिना नियत सूची तस्य नित्यम शरति एतत् पय दधि घृतम। देखो इसके शब्दार्थ हमने देखे, ठीक है, इसका पदच्छेद हो गया। अब अन्वय है इसका,
यह नियत सूची विधिना अब्दम स्वाध्यायम अधीते, जो नियत रूप से यानी नियम पूर्वक और वर्ष भर सूची विधिना अब्दम यानी वर्ष भर पवित्र रूप से जो क्या करते हैं, स्वाध्याय अधीते, स्वाध्याय करता है, जो पूरे नियम से और पूरे वर्ष भर एक पवित्र मन से, पवित्र हृदय से जो स्वाध्याय करता है, तस्य एव कृते एतत् स्वाध्याय, उसी स्वाध्याय के द्वारा उसको नित्यम पया दधि घृतम मधु च सरंती, उसको हमेशा पया दूध, दधि दही, घृत और मधु मतलब शहद उसको देता है। पूरा वर्ष भर जो अच्छी तरह से जो मेहनत करता है और निश्चितता है, यदि आप पूरी साल पढ़ोगे ना तो निश्चित रूप से आपको उसकी सफलता मिलेगी। यहाँ बताया कि ये सब उसको मिल जाता है, ये सारी चीजें, मतलब इन्होंने बताया कि सफलता इस प्रकार मिलती है, आप पवित्र मन से यदि करेंगे, अच्छे मन से, ऐसा नहीं कि पढ़ने में आपको जोर आ रहा हो, है ना, बेमन से आप पढ़ रहे हो, वैसा नहीं, पवित्र मन से, सूची पवित्र होकर बिल्कुल। तो कहा है, इसका अर्थ है कि जो नियम पूर्वक पवित्र होकर वर्ष भर अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसके द्वारा किया गया यह स्वाध्याय ही सदैव दूध, दही, घी और शहद उसको देता है। इसका भावार्थ है, यह नियम पूर्वकम पवित्रम भूत्वा स ग्रंथान अध्ययनम करोति, जो नियम पूर्वक पवित्र होकर के स ग्रंथानाम ग्रंथों का जो अध्ययन करता है, तस्य कृते स्वास्थ्यवर्धका, उसके लिए जो स्वास्थ्यवर्धक चीज है, पदार्थाः सदा उपलब्ध ही जायते, उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले हैं। और वैसे भी पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे, पूरे वर्ष भर पढ़ोगे और पवित्र मन से पढ़ोगे तो हमेशा आपका स्वास्थ्य वैसे ही अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य वर्धक चीजें आपको वैसे ही मिलती रहेगी। इसके व्याकरण बिंदु है अधीते अब्धम, अधीते प्लस अब्धम, यहाँ जो है आपका जो कार्य हुआ है पूर्व रूप संधि का कार्य हुआ है। पूर्व रूप में कहा जाता है कि ए या स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है, ए या ओ के बाद यदि ए आ जाए तो इसको क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। और इस इसको दर्शाने के लिए किसकी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अवग्रह के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये अवग्रह का चिन्ह है, ये देखो यहाँ है अवग्रह का। पूर्व रूप संधि एक है पदांता दति, सरयति एतत्, सरयति सरति प्लस एतत् यण संधि का यहाँ कार्य हुआ है, ई के बाद असमान स्वर है तो ई के स्थान पर यह हो गया। पयोदधि, पयः प्लस दधि विसर्ग संधि का कार्य यहाँ हुआ है। इसके अलावा विधिना शब्द आया है, विधि शब्द है, तृतीय विभक्ति का एक वचन बनता है विधिना। तस्य, तत् शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बनता है तस्य शब्द। अधीते शब्द आया है, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से यदि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे तो अधीते रूप बनेगा। आपसे अधीते में धातु पूछी जा सकती है, इंग यहाँ धातु है। अधीते का समानार्थक शब्द आया है, पठती होता है। सूची का समानार्थक, सूची मतलब होता है पवित्र, तो समानार्थक पवित्र, और अब्दम मतलब होता है वर्ष भर, इसका समानार्थक शब्द है। नेक्स्ट और अंतिम श्लोक है इस पाठ का, जीवन संदेश का, कि यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा सवे सर्वम आपनोति वेदांतोपगतम फलम। सबसे पहले इसके शब्दार्थों को यदि हम चर्चा करें तो वांग मनसी मतलब वाणी और मन, सम्यक मतलब होता है अच्छी तरह से, गुप्ते मतलब रक्षित है, अवापनोति प्राप्त करता है, वेदांतोपगतम फलम वेदांत में वर्णित फल, सर्वदा मतलब सर्वदा मतलब हमेशा। पदच्छेद आया इसका, यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा सवे सर्वम अवापनोति वेदांतोपगताम फलम। कहते हैं इसका अन्वय आया है इसी श्लोक का 7वें का, कि यस्य वांग मनसी शुद्धे सर्वदा च सम्यक गुप्ते च सर्व वेदांत उपगतम फलम आपनोति, यानी जो व्यक्ति वाणी से और मन से शुद्ध रूप से हमेशा रहता है, वो हमेशा अपने वाणी और मन को हमेशा रक्षा करता है, गलत वाणी नहीं बोलता, हमेशा अपने मन को, इच्छाओं को हमेशा जो है एकाग्रता के साथ रखता है। उसके लिए वेदों में जो कहा गया है वो ही सबसे बड़ा उसके लिए मान सम्मान और गुप्त है। जिस मनुष्य की वाणी और मन बहुत निर्मल और नियंत्रित होकर ने के कारण सुरक्षित रहते हैं, मतलब उसकी, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है ना, और वाणी भी हम कई बार गलत कटु वाणी बोल देते हैं, तो जो इस व्यक्ति उस पर नियंत्रण रखता है तो सुरक्षित रहता है,
नियंत्रित होने के कारण क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं। वही अवश्यमेव श्रुति वाक्यों में वर्णित आत्म कल्याण रूपी परम फल को प्राप्त करता है। यदि उसी को परम फल की प्राप्ति होती है जो क्या करे, अपने मन और वाणी को क्या रखे, हमेशा संयम में रखे, कभी किसी को कटु वाणी नहीं बोले, मन को हमेशा एकाग्रता बनाए रखे, मन को चंचल नहीं होने दे। भावार्थ है यस्य वाक मनसा च शुद्धे नियंत्रित च, जो अपनी वाणी और मन को शुद्ध रूप से नियंत्रित करता है, से वेदांत शास्त्रे वर्णितम फलम अप्राप्नोति, यानी वही वेदांत शास्त्रों में जो वेद शास्त्र जो है उनमें वर्णित जो फल है वो ही व्यक्ति उसको प्राप्त करता है। यहाँ इसके व्याकरण बिंदु आए हैं। वांग मन से शब्द आया है, वाक च मन च द्वंद्व समास का यहाँ कार्य हुआ है, वाणी और मन। इस प्रकार सम्यक गुप्ते शब्द आया है, तो सम्यक प्लस गुप्ते कै को क्या हो गया, ग और जसत्व संधि का यहाँ कार्य हुआ है। वेदांत उपगतम, वेद प्लस अंत प्लस उपगतम, देखो वेद में ए है और अंतिम वर्ण और अंत में भी प्रारंभिक वर्ण ए, तो ए प्लस ए मिलकर तो आ हो गया, और अंत का अंतिम वर्ण ए है और इधर उपगतम का पूर्व वर्ण उ है, ए के बाद उ आ रहा है तो गुण संधि का कार्य है, मतलब दीर्घ और गुण संधि का कार्य हुआ है। ए और ए सवर्ण दीर्घ का और ए प्लस उ बराबर गुण संधि का यह कार्य हुआ है। इसके अलावा ए वापनोति, ए वापनोति, अब उपसर्ग है, आप धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना है, अब आप नोती। विपरीतार्थक शब्द है, यानी विलोम शब्द आया है। शुद्ध का अशुद्ध होता है, सर्वदा का यदा कदा, सर्वदा मतलब हमेशा और यदा कदा मतलब कभी कभी, गुप्तम मतलब सुरक्षित और अगुप्तम मतलब असुरक्षित। अवापनोति यानी प्राप्त करता है, ददाती मतलब देता है। इस प्रकार आपका यहाँ पर जो है प्रथम जो अध्याय है वो यहाँ समाप्त होता है। जीवन संदेश है, इनके जो प्रत्येक श्लोक है आपके जीवन के लिए एक बहुत अच्छे है। यदि आप अपने जीवन में इन सभी श्लोकों में से किसी भी श्लोक को यदि उतारते हैं तो ये आपके लिए जो है हमेशा लाभप्रद होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। जीवन संदेश इस चैप्टर से जो हमें सीखने को मिला उसकी पूर्णतः आप पालना करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।